नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस धार्मिक YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप अपना जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे भी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, तभी उनका लाभ उठा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यार पर लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर यह आखिर आपको कौन सी गलतियां नादानी में भी नहीं करनी है, किन गलतियों का बुरा परिणाम निकल सकता है, क्या सावधानियां बरतनी है और क्या उपाय करने हैं, पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। लेकिन सर्वप्रथम जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, कई रुके हुए कार्य बनेंगे। इनका पंचांग अगर सबसे पहले देखें तो पंचांग देखा जाए तो वैशाख माह के नवमी तिथि है। आप सभी को पर्व की बहुत तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 1 से 1.5 महीने के पश्चात यह राशि परिवर्तन हो रहा है, तो यह बहुत जन की बात है कि यह क्या प्रभाव जमा, तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ जो चंद्रमा है वह अभी कन्या पर पहुंचेंगे तो उसका भी एक बहुत बड़ा फल आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। इसीलिए ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, हर तरफ से वह एक एक जानकारी आपको आज की वीडियो में प्रदान की जाएगी। बिल्कुल एंड तक देखते रहे। आपको सबसे पहले एक बात पर खास ध्यान रखना है कि लोगों की झूठी बातों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। आपका दिल बहुत मासूम है और आप दिल से सोते हैं और अक्सर दुश्मन आपकी इसी कमी का फायदा उठाते हैं। आपके सामने झूठा नाटक किया जाता है और आपको अपने चंगुल में फंसने की पूरी कोशिश की जाती है और आप भोले भाले से और उनकी चाल का शिकार भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर खुद को थोड़ा सा चतुर चालाक बनना है, क्योंकि नकारात्मक ग्रह बुद्धि को थोड़ा कमजोर करने वाले हैं और जब विवेक नहीं होगा तो सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं रहेगी। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि आप खुद ही खुद को बचा सकते हैं और आपको करना क्या है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, किसी और के कहने पर कोई निर्णय नहीं लेना है और जो और जितना हो सके अपने निर्णय पर विश्वास करिए। देखिए, जब इंसान खुद से अपने ने डिसीजन नहीं ले पाता तभी तो विरोधी उसे अपनी चाल का शिकार बनाता है। तो अपने आप पर भी विश्वास करिए। कब तक आप दूसरों के भरोसे रहेंगे और जब तक आप दूसरों के भरोसे रहेंगे तब तक सामने वाला आपका फायदा उठाता रहेगा, अपने चंगुल में फंसा रहेगा। क्योंकि सूर्य काफी समय बाद अपना राशिफल करके तुला राशि में पहुंचे हैं, ऐसे में संभावना पूरी है कि हर क्षेत्र में विकास होगा, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, वहां पर परिणाम बिन बोले ही अच्छे आने लगेंगे। चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो, रुके हुए ऑन ऑर्डर पूरे होने लगेंगे या रुका हुआ पैसा हाथ में आने लगेगा। लेकिन खतरा बनेगा दाम्पत्य जीवन पर। यहाँ पर सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपको झेलने पड़ सकता है और उसी को लेकर के आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। किस तरह से हम आपको बता रहे हैं, कई बार दोस्तों बातें बढ़ती हैं और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि वह बातें भयंकर क्लेश का रूप धारण कर लेती है। तो अगर छोटी मोटी गलतियों को, छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यह आपकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी। किसी की बात पर बहुत तेज और रात प्रतिक्रिया देना, जिंदगी में कुछ बातों को भूल कर ही दिया जा सकता है सुकून के साथ। अगर हम हर बार किसी की गलती निकलेंगे या किसी की गलती पर किसी को खोजने रहेंगे तो ना तो हम जमाने में अच्छा व्यवहार बना पाएंगे और ना ही टिककर व्यापार कर पाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी पैसा है यानी कि नौकरी करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उन लोगों को हमारी एक ही सलाह रहेगी, समय के पाबंद रहेगा। चाहे सुबह सही समय पर ऑफिस पहुंचना हो या फिर रात्रि को सही समय पर परिवार को समय देना हो, किसी में भी छूट नहीं होनी चाहिए। आपको एक उचित समझा से बनाकर रखना होगा, वह बहुत जरूरी है। अपने व्यापार को बहुत ऊंचाइयों पर आप लेकर जाएंगे। साथ ही साथ किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा और यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन यह मंत्र आपको कहना है। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते लेकिन उनका पैसा डूब जाता है। आज एक ऐसा मंत्र लेकर आए हैं जो आपकी इस कमी को दूर कर सकता है, आपका दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। आप गुरुजी कभी भी काम नहीं बन पाता तो देखिए, शेयर मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो आपका राहु मजबूत होना जरूरी है और राहु मजबूत करने के लिए आपको एक मंत्र का स्मरण करना होगा और वह है ओम प्रारंभ नमः। यह मंत्र आप कहीं लिखकर रख लीजिए, इससे राहु मजबूत होगा तो प्रॉफिट डबल होना शुरू हो जाएगा। ओम राम प्रियम प्रो शहर नमः। बेहतरीन यह राहु का मंत्र है दोस्तों और इसके चमत्कार अद्वितीय है। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते बिजनेस में तो आप अपने किसी पार्टनर के साथ में कर सकते हैं, आपको कामयाबी मिलेगी।
लेकिन पार्टनर भरोसेमंद होना चाहिए। माता पिता के साथ कुछ अच्छे पल भी आप बिताएंगे। यह पल जो है वह भविष्य को यादगार बनाएंगे, यानी भविष्य में जब भी आप सोचेंगे इस बारे में तो मुस्कुराएंगे जरूर। अपने परिवार के अगले लोगों के साथ जब आप बैठेंगे और जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे तो एहसास होगा कि यही तो जिंदगी है। पैसा कमाने की भाग दौड़ में इंसान इतना परेशान हो चुका है कि वह असली सुकून से नाता तोड़ चुका है। असली सुकून आखिर क्या है? असली सुकून है माता पिता का प्यार, उनके साथ कुछ देर बैठकर बातचीत करना। प्रेम लाइफ की बात करें तो ठीक ठाक रहेगी। अपने प्रेमी के साथ कई बाहर घूमने का प्रोग्राम आपकी जोड़ी आगे के लिए हिट है या नहीं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। आपको मेडिटेशन, क्या आपका मन भटकता बहुत ज्यादा है तो आप मेडिटेशन जरूर करें, से आपको बहुत आराम मिलेगा और अपने आप को एक जगह फोकस करने में काफी मदद। मित्रों के साथ आप कहीं घूमने फिरने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, साथ ही साथ आपको आपके किसी विशेष सहयोगियों के कारण, ताकि उनका कोई काम हो सके। और कुछ लोग हमारा साथ इसलिए देते हैं क्योंकि वह हमारे दिल से मदद करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे दोगले लोगों में फर्क समझना। लाभ होने की संभावनाएं हैं। आपको डाइट से संबंधित परेशानी हो सकती है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो ऐसी चीज खाने से बच्चे अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो ऐसी चीज खाने से बच्चे जो उसमें दिक्कत देती। आपके रुके हुए कार्य शीघ्रता से बनेंगे, आपके मन को भी बहुत शांति मिलेगी। साथ ही साथ संतान की ओर से विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। फायदा आपको होने से कोई रोक नहीं सकता। क्या है वह उपाय? क्या है वह फायदा? सबसे पहले उपाय जरा ध्यान दीजिएगा। आपके दोस्तों करना यह है, हनुमान जी के मंदिर जाना है। एक कलश में जल भरकर के अपने घर से वह हाथ में लेकर जाना है। कलश नंगे पांव जाएंगे तो सोने पर सुहागा। हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान जी महाराज के सामने वह पानी से भरा कलश आपको रख देना है और उसके बाद वहीं बैठकर के हनुमान बाहुक का पाठ करना है। इसके बाद पाठ पूरा होने के पश्चात वह पानी जो है, वह जल जो है, वह आपको पी लेना है। लगातार 21 मंगलवार या किसी भी मंगलवार के अगले 21 दिनों तक यह उपाय करिए। शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, चाहे दर्द की होगी, बीमारी की होगी या अन्य कोई भी समस्या है, कोई भी रोग, वह कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा। यह इतना चमत्कारिक उपाय है। अगला दोस्तों, अगर जीवन में धन संपदा की कमी है तो आपको हनुमान जी महाराज को इलायची और लौंग कब भोग लगाना है, कुछ अर्पित करनी इलायची और लौंग। और अगर नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, प्रयास कर लिया, काम नहीं हो रहा, तो आपको हनुमान जी महाराज को पान का मीठा मेधा अर्पित करना है। किसी के साथ वे लोग जो लपक के धन संपदा की प्राप्ति करना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करें, बहुत सारा लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद।